नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं कि सर हमें डे टू डे लाइफ में बार बार घबराहट की समस्या होती रहती है, बार बार हमें टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस थोड़ा सा भी आते ही हम बहुत घबरा जाते हैं। बार बार हमारा आपके पास आना संभव नहीं है, हम आपके यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, हम दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं। आप तो कुछ इस तरह का उपाय बताइए कि घर बैठे ही हम उस उपाय को करें और हमारी घबराहट उसी समय कंट्रोल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हम घर बैठे ही अपनी एंग्जाइटी या जहाँ पे भी हम हैं वहीं हमें अगर घबराहट हुई तो इमीडिएटली हम क्या करें, तुरंत हम क्या करें कि हमारी घबराहट उसी समय कम हो जाए, हमें दवाई नहीं लेनी पड़े या हमें जो मनोचिकित्सक के पास बार बार जाना नहीं पड़े। ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हमारा शरीर जो है घबराहट में रिस्पॉन्ड करता है और उसी घबराहट को होने से रोकने के लिए या घबराहट हो जाने पर उसको कम करने के लिए हमें कैसे और क्या करना है, पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो होता है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जब किसी भी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, कोई टेंशन होती है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सपोज जैसे किसी व्यक्ति के सामने अगर शेर आके खड़ा हो गया, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होगी और उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और फिर ये सिस्टम एक्टिवेट होने पे क्या होगा, उस व्यक्ति में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होगा कि वह व्यक्ति अपने आप के शरीर को या तो उस शेर से भिड़ जाने के लिए तैयार करेगा कि बच के भाग के जाने का कहीं रास्ता नहीं है, इसी से भिड़ना पड़ेगा, या फ्लाइट रिस्पॉन्स, यहां से चले जाओ, भाग जाओ कैसे ही करके ताकि हम इससे बच जाए। तो हमें फाइट करना है या फ्लाइट करना है, उस तरह का रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह। ये हमारे को स्ट्रेस होने पर एक्टिवेट होने वाला पार्ट है। और इसी का अपोजिट एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह जो होता है वो हमारी बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिलैक्सेशन के लिए उत्तरदायी होता है। जब कोई व्यक्ति रिलैक्स हो रहा होता है, शांत होता है, तब उस व्यक्ति का ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, या हम कहें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से उस व्यक्ति का बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें कोई स्ट्रेस हो या घबराहट की सिचुएशन आए तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना एक्टिवेट हो बल्कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, ताकि उस सिचुएशन में भी हमारी बॉडी रिलैक्स्ड रहे। तो इस तरह को, इस स्थिति को हम कैसे पा सकते हैं? दोस्तों, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के 5 इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ये फंक्शंस कौन से हैं? जैसे हार्ट रेट, व्यक्ति के दिल की धड़कन की गति कितनी होगी। तो जैसे किसी व्यक्ति को टेंशन होती है या व्यक्ति जब दौड़ भाग करता है, मेहनत करता है, तो उसके हृदय की गति अपने आप बढ़ जाती है। और व्यक्ति अगर सो जाता है, रेस्ट करता है, तो उसकी हृदय की गति घट जाती है। तो हृदय की गति जो है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है कि ये कब बढ़ेगी कब घटेगी। दूसरी जो है स्किन का रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी की स्किन का रेजिस्टेंस होता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो स्किन का रेजिस्टेंस टेंशन में जो है घटता है, रिलैक्स होने पे बढ़ता है। ये अपने आप एक होने वाली जो है फंक्शन है। तीसरा जो पार्ट है वो है बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर भी हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जब जैसे व्यक्ति रनिंग करता है या एंग्जाइटी बहुत तेज घबराहट हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना आने लग जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर इस कंडीशन में बढ़ने लगता है। और जब व्यक्ति रिलैक्स हो, सो जाए रात को, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप घटने लगता है। चौथा जो है वो है रेस्पिरेटरी रेट, यानी सांस की गति। जब हम भागेंगे या हमें जब भी टेंशन होगी तो हमारी सांस की गति बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है। हम सभी ने महसूस किया होगा, जैसे ही टेंशन होती है हमें सांस तेज तेज चलने लग जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम सो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारी सांस की गति कम हो जाती है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है।
पांचवी जो चीज है वो है बॉडी मसल्स की टोन। हमारे शरीर में जो भी मसल्स हैं उसकी जो टोन है, अगर वो स्ट्रेस में होगी तो उसकी टोन बढ़ जाएगी, उसमें थकान, जकड़न इस तरह की महसूस होगी। लेकिन अगर हम व्यक्ति रिलैक्स होगा तो उसकी मसल्स की टोन घट जाएगी, वो एकदम रिलैक्स्ड महसूस करेगा, शरीर हल्का महसूस करेगा। तो दोस्तों जो ये हार्ट रेट है, स्किन रेजिस्टेंस है, बॉडी टेम्परेचर है, ये तीन चीज जो है ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रेस्पिरेटरी रेट और मसल टोन, हमारी सांस की गति और हमारे मसल्स, शरीर में जो मसल्स हैं उसकी टोन कितनी है, ये इनको कुछ हद तक हम कॉन्शियसली या डेलिबरेटली हम इनको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम सांस लेने की गति को कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये रेस्पिरेटरी रेट हमारी कम होगी तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बॉडी में एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उस व्यक्ति को एक जो है बॉडी रिलैक्स्ड महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, यही कंसेप्ट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा आजकल योग प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में क्या होता है, जो भी योग करवाने वाले योग गुरु हैं या जो भी टीचर्स हैं वो आपसे कहते हैं कि लंबी गहरी सांस लीजिए। प्राणायाम कपाल भाती के लिए कहते हैं या अनुलोम विलोम के लिए कहते हैं। ये सब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्ति को लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसमें क्या हुआ, जब व्यक्ति लंबी और गहरी सांस लेता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे कहते हैं कि 5 से 10 सेकंड तक उस सांस को होल्ड करके रखिए, ठीक है, और फिर उसके बाद सांस को वापस छोड़िए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जो हमारी रेस्पिरेशन की रेट है, सांस लेने की गति है, उसको धीरे कर रहे हैं। लंबी सांस ले रहे हैं, फिर उसको रोक के रख रहे हैं और फिर उसको बहुत धीरे धीरे जाने दे रहे हैं। तो हमारी सांस की गति जो है वो कम हो गई, क्योंकि एक सांस में जो टाइम है वो बढ़ गया है। तो जैसे ही सांस की गति कम हो जाएगी, वैसे ही बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ये मैसेज जाएगा कि सांस की गति कम हो रही है, यह व्यक्ति रिलैक्स होना चाहता है। ठीक है, तो यहां पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन जो है वो जनरेट करेगा। आप जो है तनाव रहित फील करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है हमारे जो पूर्वज योग प्राणायाम या सांस की गति को कंट्रोल करना, जिसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उसके पीछे कि सांस की गति कम करके हम अपनी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करें और हमारी बॉडी रिलैक्स्ड फील हो। तो इस तरह से जब भी आपको कभी एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, आपको कुछ नहीं करना, उसी समय लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है और फिर छोड़ते जाना है। आप अगर कर सको इस स्थिति में तो पॉजिटिव जो है विजुअल इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं कि आंख बंद करके हम कुछ अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हैं, या ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ताकि उस समय हम लंबी से लंबी सांस ले सकें और आराम से सांस छोड़ सकें। धीरे धीरे इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, आपको एंजाइटी कम से कम फील होती जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस जानकारी का फ़ायदा पहुंचाया जा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।